हजरात, आप सबको ये मालूम है कि आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद उस्मान अंसारी के नवासे का मुख्तार अंसारी साहब का आज इंतकाल हो चुका है। हजरात, आज ये बात मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब ने इस बात को बताया कि मुख्तार अंसारी साहब ने हफ्ता 10 दिन पहले ये बात बताई थी कि उनके खाने में जहर दिया गया है। इस वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया कि हफ्ता 10 दिन के बाद उनका इंतकाल हो चुका है। मुख्तार अंसारी साहब किसी की नजर में माफिया थे कि किसी की नजर में कुछ थे, लेकिन मुख्तार अंसारी साहब गरीबों की नजर में मसीहा थे। और हजरत मोहतरम, आप देखें कि पिछले रमजान में अतीक अहमद साहब और उनके भाई अशरफ साहब का इंतकाल हुआ था, जो कि 1 साल पहले 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज देखा जाए, एक डिबेट के अंदर ये देखा कि पप्पू यादव साहब ये बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी साहब का नंबर है, पहले अतीक अहमद साहब का नंबर आया, अब जो नंबर आने वाला है वो आजम खां का नंबर आने वाला है। तो हमें देखना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और डॉक्टरों की माने, हॉस्पिटल के अंदर जो रह रहे हैं उनकी माने, तो ये बताया गया है कि उनका जो इंतकाल हुआ है दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि उनका इंतकाल जहर की वजह से हुआ या हार्ट की बीमारी की वजह से हुआ, लेकिन जो उनका इंतकाल हुआ वो रमज़ान शरीफ में हुआ है। और आप बखूबी जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का कितना अफजल व आला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। 2-3 अशार मौत के मुलाहिज़ा फरमाए, मौत के ताल्लुक से मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। और मौत के ताल्लुक से ये शेर सुने। काबिले जिक्र किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, रूह जब उसके तन से निकाली गई। अरे मरता मरता वो लोगों से कहता गया, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा।
ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। और आखिरी शेर मुलाज फरमाए, मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। अरे जब ज़मीने धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीने धसाया तो कहने लगा, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा। तो हजरात मोहतरम, मरना हर इंसान को है, लेकिन मरना उस इंसान का है जो अपने दिल में ईमान की, अपने सीने के अंदर मेरे आका की मोहब्बत और दीन की दौलत को अपने साथ ले गया। मौत से कोई नहीं बच सकता। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उसकी रूह निकालती हैं और लेकर चले जाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता जब किसी के दरवाजे पर आ जाए, कभी किसी से इजाजत भी नहीं लेता है, कभी किसी पर रहम भी नहीं आता है, बच्चों को यतीम बना दिया करता है, औरतों को बेवा बना दिया करता है। अल्लाह ने उस फरिश्ते की ये ड्यूटी लगाई है कि वो लोगों की रूह को निकाले। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है। जब से दुनिया बनी है आज तक और कयामत तक आते रहेंगे, लोगों की रूह निकालते रहेंगे। हजरात मोहतरम, दुनिया में जो भी आया है, जो दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसे दुनिया से जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, जब इंसान की सांसें पूरी हो जाती हैं, एक लम्हा आगे नहीं होता है, एक लम्हा पीछे नहीं होता है, मुकर्रर वक्त पर उसे मौत आ जाया करती है। तो जो आज बड़े बड़े इंसान जो अपने ऊपर घमंड करते हैं, ताकत का नशा, शोहरत का नशा, मनसब का नशा, ये जो अपने ऊपर समझते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें पकड़ेगा तो कोई नहीं बचा सकता। दौलत पे नाज करने वालों, दौलत पर घमंड करने वालों, अपनी हुकूमत पर घमंड करने वालों, याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम समझते हो वो सब हमारे कंट्रोल में है, याद रखो सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वो मेरा रब है, सुपर पावर है, सारी दुनिया को, सारे जमाने को वजूद बख्शने वाला परवरदिगार। जब अल्लाह चाहे सारी दुनिया तहस नहस हो जाए, जब अल्लाह चाहे सारी दुनिया वीरान हो जाए, जब अल्लाह चाहे सारी दुनिया का निजाम बिगड़ जाए, जब अल्लाह चाहे सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। हजरत मूसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक तूफान आया था, सारी दुनिया तहस नहस हो गई थी। तो आज लोग समझते हैं कि जैसा हम चाहें सब हमारी मुट्ठी में है, जैसा हम चाहें ऐसा कर लेंगे। लेकिन याद रखो, इंसान तो क्या, जिन्नात भी अगर जमा हो जाएं और चाहे जितनी चाहे जोर लगा लें, जितनी चाहे ताकत आजमा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुजू ला तंफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाएं,
सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाए, चाहे जितनी चाहे जोर लगा लो, चाहे जितनी सकंते मार लो, चाहे जो चाहे कर लो, लेकिन याद रखो जहां भी जाओगे अल्लाह की ताकत और उसके जल्बे और उसकी कुदरत का नजारा पाओगे। तो ये जो समझते हैं ना कि हम जो दुनिया में चाहें किसी पर कुछ भी लगा दें, इल्जाम लगा दे, किसी पर कुछ भी कर लें, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक शायर ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही है, मुलाहिज़ा फरमाएं। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो ये जो समझते हैं ना आज हम कुछ भी कर लें, और रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, चाहे मुख्तार अंसारी साहब हों, लेकिन रमजान शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। फिर जुमे का दिन है, आप बखूबी जानते हैं जो मुसलमान है रमजान शरीफ का कितना अदब होता है। रमजान शरीफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों जन्नत के दरवाजों को खोल दो, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो, इसलिए कि पाक रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बात चल रही है मौत की, हर इंसान को दुनिया से जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया इसी जमीन इसी मिट्टी से इंसान को पैदा किया, इसी जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी में वापस मिलाया जाएगा। पालने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह। अब मुलाहिज़ फरमाएं, पालने वाला खुदा, रोजी देने वाला खुदा, इज्जत देने वाला खुदा, जन्नत देने वाला खुदा। उसकी शान ये है कि उसने खुद बयान फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो परवरदिगार आलम जब उसने इंसान को पैदा किया, पैदा करना चाहा, पैदा किया, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों को पहले आगाह किया, मुत्तला किया, जमा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने जब इतना सुना अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला क्या जरूरत है आदमी को बनाने की, ऐ हमारे परवरदिगार क्या जरूरत है इंसान को बनाने की। इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं। जब अल्लाह ने इतना सुना अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इसी मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में वापस मिलाया जाएगा। आज एक मिसाल दे, एक जमीन से एक डेला उठाएं और डेला उठाने के बाद इंसान के अंदर जितनी ताकत है ऊपर को फेंके आसमान की तरफ, लेकिन जितनी ताकत आपके अंदर है वो ऊपर जाएगा फिर वापस जमीन पर आ जाएगा, इसलिए कि उसकी असल जो है जमीन है, उसकी असल मिट्टी है।
यही मिसाल काफी है इंसान को समझाने के लिए। ए इंसान, तू दुनिया में आया, अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा, किसी ने भेजा? अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान, तू जमीन पर आया, जमीन पे रह रहा है, लेकिन याद रख, तू चाहे दुनिया के अंदर जो कर ले, चाहे जैसा चाहे मकान बना ले, जैसा चाहे बिल्डिंग बना ले, लेकिन याद रखना वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। हजरात मोहतरम, आज देखा जाए बड़े गम की बात है कि पिछले रमजान शरीफ में 1 साल कबल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का इंतकाल हुआ था, और आज इस रमजान के अंदर 1 साल बाद मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हो चुका है। तो हजरात मोहतरम, मरना हर इंसान को है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब आदमी का इंतकाल हो जाए, ये मीडिया वाले इंसान, मीडिया वाले जो लोग हैं, इनके सीनों में दिल नहीं है, तरह तरह की बातें बनाया करते हैं। मरना हर इंसान को है, हम तो इंसान हैं। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह है, और आपका दरबार कोई छोटा मोटा दरबार नहीं होता। आपका दरबार में आपके दरबार के अंदर इंसान भी मौजूद हैं, जिन्नात भी मौजूद हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आया करते थे। आप देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है कि क्या देखा, एक इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर बैठा हुआ है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स को बड़ी घूर कर देख रहा है, बड़ी नजरें जमा कर देख रहा है। जब दरबार खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। ए अल्लाह के नबी, ए पैगंबर खुदा, आपके दरबार के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था, वो मुझे बड़ी घूर कर देख रहा था, बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बंदे सुन ले, वो जो इंसान तुझे देख रहा था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। जब उसने इतना सुना, घबरा गया, परेशान हो गया, कहने लगा, मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम, पता नहीं जब मेरा क्या होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मारूजा पेश किया, ए पैगंबर खुदा, मेरा एक काम कर दीजिए, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, बल्कि यहाँ से दूर दराज के इलाके में जाना चाहता हूँ। आप हवा को हुक्म दे दें, हवा मुझे उड़ाकर दूसरे इलाके में छोड़ दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। उसे हवा को हुक्म देना था कि उस इंसान को ले जाकर बहुत दूर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इस्राईल, ये बताओ, कुछ दिनों पहले तुम हमारे दरबार में बैठे हुए थे, एक इंसान बैठा हुआ था, उसे बड़ी घूर कर देख रहे थे, बड़ी नजरें जमा कर देख रहे थे, क्या बात थी? कहने लगा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए पैगंबर खुदा, अल्लाह की तरफ से उसकी मौत का हुक्म आ चुका था, उसकी रूह जो कब्ज करनी थी यहाँ पर नहीं, दूर दराज के इलाके में करनी थी। और जो मुझे वक्त मिला था, मैं सोच रहा था ये अभी तक यहाँ पर बैठा है, वहां पर कैसे जाएगा। लेकिन ए पैगंबर खुदा, जैसे मैं वहां पर गया, जो उसकी रूह कब्ज करनी थी, जिस जगह पर अल्लाह ने हुक्म दिया था, लेकिन मैं जब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मेरे पहुंचने से पहले वो इंसान मौजूद है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान पहुंच जाता है अपनी जगह पर। तो हमें चाहिए, मौत का कोई भरोसा नहीं। आज रमजान शरीफ चल रहा है, पता नहीं अगला रमजान शरीफ का महीना हमें मयसर हो या ना। बड़े खुशकिस्मत इंसान है वो जो जिसे रमजान शरीफ का महीना मिले और रमजान शरीफ में रोजा रखे, अल्लाह की इबादत करे और इबादत करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे, मौला तूने हमें रमजान शरीफ का महीना अता फरमाया। तो मौत का फरिश्ता नबियों की बारगाह में भी आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी आया। कहने लगा,
ए पैगंबर खुदा, मैं आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, फरमाया मैंने तो अल्लाह तेरा मेरा तो वादा हो चुका था कि जब मेरी रूह निकालने के लिए आए तो मुझे पहले इत्तला दे देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि पहले अल्लाह की बारगाह में मेरा एक अरीजा पहुंचा देना, एक पैगाम पहुंचा देना। अल्लाह की बारगाह में मेरे एक पैगाम पहुंचा दो। वो पैगाम ये है, एक तरफ तो अल्लाह अपना दोस्त कहता है, एक तरफ अपना खलील कहता है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। एक तरफ तो अल्लाह अपना दोस्त कहता है, अपना खलील कहता है। अच्छा, चाहे यार यार को भी कोई मारता है, दोस्त दोस्त को भी कोई मारता है। अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया ऐ मेरे इब्राहिम, ऐ मेरे खलील, ये बात सही है कि तुम मेरे खलील हो, तुम मेरे दोस्त हो। यार यार को नहीं मारता है, दोस्त दोस्त को नहीं मारता है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें नबूवती रिसालत दी, मैंने इज्जतों का ताज अता फरमाया। लेकिन एक बात सुनो, यार यार को बुला चाहे तो यार यार के मिलने से इनकार भी नहीं करता है।